देश की राजनीति इस वक्त एक ऐसे मुद्दे से इर्द गिर्द घूम रही है जिसने सामाजिक संतुलन, संवैधानिक बहस और चुनौती रणनीति तीनों को एक साथ केंद्र में ला खड़ा किया। यूजीसी कानून को लेकर देश भर में आंदोलन, विरोध, समर्थन और बयानबाजी का सिलसिला जारी है। एक तरफ एससी, एसटी और ओबीसी समाज के कई संगठन इससे कानून को पूरी मजबूती से लागू करने की मांग कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ इसका विरोध भी तेजी से होता जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम में तब नया मोड़ आ गया जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने यूजीसी कानून पर बयान देते हुए कहा कि देश में बना कोई भी कानून सभी को मानना चाहिए। अगर किसी कानून में कमी है तो उसे बदलने का संवैधानिक तरीका मौजूद है। संघर्ष नहीं, समन्वय ही समाज को आगे बढ़ाता है। ये बयान अब वायरल हो गया है, चर्चाओं में है, इसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। भागवत के इस बयान को राजनीतिक हलकों में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि संघ का रुख अक्सर वैचारिक दिशा तय करने वाला माना जाता है। ऐसे में ये सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या ये बयान सरकार के रुख को नैतिक समर्थन देने जैसा ही है या फिर ये केवल सामाजिक संतुलन बनाए रखने की अपील है। यूजीसी कानून को लेकर जो बहस छिड़ी है वो केवल शैक्षणिक ढांचे तक सीमित नहीं रही। ये मुद्दा अब सामाजिक प्रतिनिधित्व, आरक्षण, अवसरों और समानता को और संसाधनों के वितरण तक पहुंच गया है। एससी, एसटी और ओबीसी संगठन का तर्क है कि यदि कानून उनके अधिकारों और प्रतिनिधित्व को मजबूत करता है तो उसे बिना देरी के लागू किया जाना चाहिए। उनका कहना है कि सामाजिक न्याय की प्रक्रिया को बार बार टालना उचित नहीं है। अब आप इस पर क्या कहेंगे, अपनी राय दीजिएगा। लेकिन दूसरी ओर कानून का विरोध करने वाले वर्गों का यह भी कहना है कि किसी भी नए प्रावधान से पहले व्यापक संवाद और स्पष्टता जरूरी है। उनका तर्क है कि जल्दबाजी में लागू किया गया कोई भी नियम नए विवादों को जन्म दे सकता है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बयान भी चर्चा में आ गए, जिसमें उन्होंने ये कहा कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार एससी, एसटी और ओबीसी का ही है। ये बयान सामाजिक न्याय की विचारधारा के अनुरूप बताया गया, लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण से इसे अलग अलग अर्थ इसके अब निकाले जा रहे हैं। बात अगर सोशल मीडिया की करूं तो सोशल मीडिया पर इस बयान के बाद तीखी प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिली। कुछ लोगों ने इसे सामाजिक समावेशन बताया, समर्थन बताया, तो कुछ ने इसे चुनावी रणनीति के रूप में देखा। यही कारण है कि यूजीसी कानून का मुद्दा अब केवल नीतिगत बहस नहीं बल्कि चुनावी समीकरणों का हिस्सा बनता जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का यह मानना है कि 2026 के पंचायत चुनाव, 2027 के विधानसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव, तीनों में यह मुद्दा प्रभाव डाल सकता है क्योंकि सामाजिक आधार पर वोट पैटर्न भारत की राजनीति में हमेशा निर्णायक रहा है। यदि कोई कानून सीधे तौर पर सामाजिक समूहों को प्रभावित करता है तो उसका असर चुनावी परिणाम में देखा जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौती फिलहाल यह है कि वो सामाजिक संतुलन को कैसे साधे। यदि सरकार कानून को पूरी सख्ती से लागू करती है तो कुछ वर्गों में असंतोष बढ़ सकता है, और यदि इसे रोकने या टालने की कोशिश करती है तो एससी, एसटी और ओबीसी समाज का भरोसा भी प्रभावित हो सकता है। यही कारण है कि इसे इधर कुआं और उधर खाई ऐसी स्थिति माना जा रहा है। मोहन भागवत का बयान इस संदर्भ में महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने टकराव के बजाय संवाद और संवैधानिक प्रक्रिया पर जोर दिया। ये संदेश दोनों पक्षों के लिए था, समर्थन करने वालों के लिए और विरोध करने वालों के लिए भी। संघर्ष की संघ की विचारधारा में सामाजिक समरसता को विशेष महत्व दिया जाता है और इसी दृष्टिकोण से उनका बयान संतुलन की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। फिलहाल राजनीतिक तौर पर देखें तो यह मुद्दा केवल वर्तमान तक सीमित नहीं रहेगा। पंचायत स्तर से लेकर संसद तक हर चुनाव में सामाजिक प्रतिनिधित्व और अधिकारों का सवाल उठता रहा है। ऐसे में यूजीसी कानून आने वाले वर्षों में एक बड़ा चुनावी विमर्श भी बन सकता है। विश्लेषकों का यह कहना है कि एक वर्ग यह भी कहता है कि किसी भी बड़े कानून को लागू करने से पहले व्यापक सहमति बनाना जरूरी होता है। यदि सरकार विभिन्न सामाजिक समूहों के साथ संवाद बढ़ाती है तो विवाद की तीव्रता कम हो सकती है, और यदि विरोध है और समर्थन के स्वर और तीखे होते हैं तो ध्रुवीकरण की स्थिति भी पैदा हो सकती है। आप क्या कहेंगे इस पर? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा।